देखिए, असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कहीं से कोई चीज़ आती है उसको मुद्दा बनाने का प्रयास लोग करते हैं। राजनीतिक लाभ कैसे चुनाव में मिल जाए, इस दृष्टि से बयानबाजी करते हैं। सच जो कुछ भी बोल रहे हैं विपक्ष के लोग, उससे बिल्कुल अलग है, सच्चाई कुछ और है। इलेक्शन कमीशन की ओर से तो समय समय पर वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम पहले भी होता रहा है और इस बार भी हो रहा है। और लोग भी आरोप लगाते रहते हैं कि फर्जी मतदाताओं को नहीं होना चाहिए मतदाता सूची में। तो फर्जी मतदाता इससे हट जाएंगे तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी पहल है इलेक्शन कमीशन की ओर से। विपक्ष कहता है कि इसको लोकसभा की तरफ वक्त क्यों नहीं किया गया, विधानसभा में क्यों लाया गया? नहीं, देखिए, वो अलग विषय है कि कब करना है, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है। लोकसभा के समय होता फिर भी लोग बोलने वाले विरोध में बोलते। यह कोई तर्क नहीं कि लोकसभा में क्यों नहीं हुआ, हो रहा है, अच्छा काम। तेजस्वी यादव 20 महीने मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 20 साल के बनस्बत उनको 20 महीने मिलेंगे। अरे, उनको 20 दिन में मिल जाए तो बिहार दुर्गति का इस रूप में शिकार होगा। जो पुराना दिन जो 2005 के पहले था, उससे भी बदतर स्थिति बिहार में हो जाएगी। इसलिए बिहार के लोग उनको 20 महीना क्या 20 दिन भी नहीं दे सकते। सरकार ने पंचायत जनप्रतिनिधियों को असलहा कहा है कि सरकार की तरफ से जो है वो आर्म सन्मुशन दिया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा, जिसको लेकर के भी सरकार लोग निर्णय कह रहे हैं कि हम लोग कलम बांटते हैं, सरकार हथियार बांटती है। चारों तरफ से यह बात सब लोग कह रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई आर्म्स का लाइसेंस चाहते हैं तो उनको मिलना चाहिए। और सरकार जब वही काम कर रही है तो फिर इसको अलग से मुद्दा बना रहे हैं। लाइसेंस दे रही है सरकार ना, कोई अवैध हथियार थोड़े बांट रही है। तो लाइसेंस देने का प्रावधान तो पहले से है। और कोई जनप्रतिनिधि अगर चाहते हैं कि लाइसेंस लेना, तो सरकार कह रही है कि देंगे, इसमें दिक्कत क्या है। चिराग पासवान भी संसद कर रहे हैं, सर कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, चुनाव का समय है तो सब करेंगे। चिराग जी भी का भी कार्यक्रम है तो उसमें ठीक ही है, स्वाभाविक रूप से ये तो हो ही रहा है सब पार्टी की ओर से। कोलकाता में एक और कैंडिडेट का मामला देखने को मिला है, सर लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, क्या कहिएगा? कहा जा रहा है कि टीएमसी के निर्देश नहीं, देखिए, जिस तरह से एक तो महिला मुख्यमंत्री हैं वहाँ, उनको विशेष रूप से देखना चाहिए। अब उनकी पार्टी का कोई पदाधिकारी इस तरह का घिनौना काम करे, जितनी निंदा की जाए इस घटना की कम है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। अ, खुद मुख्यमंत्री को इस बात के लिए पहल करनी चाहिए और अभियुक्त जो भी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वसी साहब कह रहे हैं कि एनआरसी कराना चाहती है बिहार में सरकार, इस नहीं नहीं, मुद्दे को देखिए, इस तरह से व्याख्या चीज़ों की लोगों को नहीं करनी चाहिए। एनआरसी बिल्कुल अलग मामला है और वोटर लिस्ट का सत्यापन बिल्कुल अलग मामला है। दोनों को जोड़कर देखने की बात कोई भी कर रहा है तो हास्यास्पद बयान है यह।